सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एक सांस, एकता ही देश की आस, एकता ही देश की आस है। और उसी एकता पे न केवल आतंकियों ने बाहर से हमला किया है, बल्कि उस एकता पर भी हमला करने की कोशिश लगातार जारी है। क्या होना चाहिए उन लोगों को पकड़ के उनको सजा मार देना चाहिए उन्हें। पाकिस्तान के है तो मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहले तो ये सरकार पता लगाए कि हमला हुआ कैसे, किसी आतंकवादी को अंदर आने में कैसे आ सकती है वो, मतलब अंदर हमारे देश के अंदर। इस देश के बहुत सारे मीडिया ऐसी है जो गोदी मीडिया है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम ना करें। जो एक है हम उसके साथ हैं, जो हिंदुस्तान की एकता की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो तोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ नहीं है। जो उग्रवाद होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। जो भी है जिसने भी किया है उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको सरकार को। इंसानियत आज भी जिंदा है, लेकिन हैवानियत किसी की भी तरफ से हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सिख को मारा जाए या ईसाई को मारा जाए, मज़हब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। देश उदास है, गलियां इस समय वीरान हैं। हम अभी मौजूद हैं जामा मस्जिद के सामने। जामा मस्जिद के सामने ये जो गली है ना, इस गली में आपको हमेशा बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खूब दुकानें हैं। पूरी दिल्ली क्या पूरे देश के लोग आकर के यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। लेकिन इस समय पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से किसी की भी इच्छा ही नहीं है कि वो बाज़ार लगाए, वो व्यापार करे, वो बिज़नेस करे। लोग आ तो रहे हैं जामा मस्जिद, लेकिन जामा मस्जिद ही आकर के घूम करके चले जा रहे हैं। कोई भी, क्योंकि चांदनी चौक जो खासतौर से जाना जाता है मार्केटिंग करने के लिए, यहाँ पे आपको मार्केट में भीड़ नहीं मिलेगी। जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जो लोग साइकिल पे मसाला चूरन वगैरह बेचते हैं, वही आपको नज़र आएंगे। बड़ी बाज़ारें सारी की सारी बंद हैं। एक संदेश लगातार देश के लोग दे रहे हैं, और ख़ासतौर से देश के मुसलमान ये संदेश दे रहे हैं कि जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं है। और जिस तरह से कश्मीरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है, उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। लोग कह क्या रहे हैं, आखिर इस पूरे मामले पर वो क्या कहना चाहते हैं, खासतौर से वो मुसलमान जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो इन सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं, चलिए हम उनसे ही जान लेते हैं। देश से विरोध के स्वर जगहों से उठ रहे हैं। सब लोग एक होकर के कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है, और कड़ी से कड़ी सजा मिले आतंकवादियों को। कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग कह सकते हैं। आप सब लोग एक साथ मिलकर के एक ही संदेश दे रहे थे कि आतंकवाद मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। लेकिन इसके बावजूद इस समय देश में आप देख रहे होंगे कि एक टेंशन वाला माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आप उनसे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बेकार बात है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, जो भी हो, जिसकी भी जान जाओ, या हिंदू या मुसलमान, ये तो जान ही है, मालूम है। इसमें तो कोई ये नहीं है कि आज जो परसों जो हुआ वो कोई मुसलमान इसे ये मानता नहीं कि ये जो सही हुआ, ये सरासर गलत है। इसके पीछे जो पाकिस्तान होगा या कोई भी हो, इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा ये है। इसीलिए तो आज हमारे इमाम साहब ने भी इसके लिए एक आयत पढ़कर, जो उग्रवाद होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो कोई इस्लाम का कोई बोलबाला नहीं होता। जो भी है वो इस्लाम ये सिखाता है कि शांति से रहो, सबसे मिलजुल कर रहो। ये इस्लाम का जो है वो ये है। ये नहीं है कि एक को मारो, एक को जुल्म करो, ये इस्लाम कभी नहीं सिखा देता, एक कोई गवाह नहीं देता इस्लाम। इसमें कोई भी हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी भाईचारा के साथ। ये हिंदुस्तान ऐसा है कि हम कभी भी ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं जिए। जो भी है माया मोहब्बत से जी रहे हैं, इसी तरह माया मोहब्बत से जिएंगे। जो कुछ भी हादिसा हुआ है, हमें 20 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ है, जो 20 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ है। ये जो हुआ है सख्त गलत है। इसके पीछे जो भी आदमी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा मोदी जी के लिए, जो भी सरकार है, इसके लिए हमें संदेश देना चाहते हैं। आप यूथ हैं, देश के युवा हैं आप लोग, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जो भी एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान पे, क्या ये काफ़ी है या नाकाफ़ी है, और कड़े एक्शन लेने चाहिए? देखिए, जो हुआ है गलत हुआ है। जो भी है जिसने भी किया है उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको सरकार को। ये सभी का मामला है, हम कहीं पे भी हो सकता है ये जी।
ये इसलिए हमको चौकस रहना चाहिए, अपना सरकार को सिक्योरिटी और चार्ज करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि किसी के भी साथ हो सकता है, तो एक जो मैसेज दिया जा रहा है कि धर्म देख करके हुआ है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम मजहब पे बात उठा रहे हैं, तो इंडिया का मुस्लिम जो भी हैं उनसे कोई रिलेटिव नहीं है बात। तो हमारे मजहब में जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं मुस्लिम, हम लोग पे कोई मतलब उंगली ना उठाए, हम लोग से कोई उन लोग का रिलेटिव नहीं है। ऑब्वियसली ये तो सही बात है। आगे आप क्या एक्शन चाहते हैं उन लोगों पे जो आतंकी हैं? जो भी सरकार जो भी निर्णय लेगा, जो भी निर्णय लेंगे ठीक है, मैं वो हम लोग का मंजूर हो। हाँ। हम लोग खुशी उनके साथ हैं, सरकार के साथ। हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि नहीं ले, जो जैसा किया वैसा फिर बदला लिया जाएगा उनके साथ। तो जो देश में कुछ एक लोग हैं जो इसको धर्म का मामला बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का बना रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? आप जानते कुछ एक खास प्रकार के लोग होते हैं, तो क्या Thank you. कहेंगे उनके लिए? अभी कुछ नहीं बोलेंगे? मैं इतना बोलूँगा, कोई- हाँ, अगर डर की बात- पाकिस्तान गया तो मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद मैं बोल सकता हूँ। पाकिस्तान अगर किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी किया है, आतंकवादी उनसे भी रिलेटिव होता है ज़्यादातर। जी। और इंडिया का कोई मुस्लिम लोग से संबंध नहीं है। आतंकवादियों ने देश पे तो हमला किया, लेकिन देश के जज्बे को नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि हम जामा मस्जिद पे हैं। जामा मस्जिद से ऐतिहासिक तस्वीरें आज आई जब हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे आई और सबने एक साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और अभी भी कई लोग हैं जो देखिए आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद कह रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। आज पूरा चांदनी चौक से लेकर के तमाम जो दिल्ली के बड़े बाजार हैं, यहाँ तक कि देश के बड़े बाजार, सबके सब बंद है। श्रद्धांजलि दी जा रही है पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया है। सर, आप ये लेकर के खड़े, आतंकवाद मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद इस समय, लेकिन आपको ही पता है तनाव का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैम, ये गलत है जो तनाव का माहौल बना रहे हैं। आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता मैम। आप इससे पहले देख सकते हैं, एक ट्रेन के अंदर भी 2 मुस्लिम युवकों को नाम पूछकर मारा गया था, तो वो भी गलत है, वो भी एक आतंकवादी है। और जो ये परसों हुआ है हमला कश्मीर के अंदर, धर्म पूछकर मारा गया मैम, ये भी एक आतंकवादी हमला है। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि एक देखिए सुरक्षा में चूक मानी जाए? जी मैम, मैं तो यही मांग करूंगा कि पहले तो ये सरकार पता लगाए कि हमला हुआ कैसे। मैम, किसी आतंकवादी को अंदर आने में कैसे आ सकती है वो, मतलब अंदर हमारे देश के अंदर सुरक्षा होते साथ ही। मैम, दूसरी मांग ये करूंगा, जो भी आतंकवादी हैं, जो भी इसके दोषी है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। हम तो ये हैं, किसी पे कोई अटैक होना ही नहीं चाहिए। जो आतंकवादी उनके साथ कार्रवाई उनकी होना चाहिए, जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत होना चाहिए। जी जी जी। तो क्या होना चाहिए उन लोगों के? उन लोगों को पकड़ कर सजा मार देना चाहिए उन्हें, बस यही होना चाहिए। और क्या अभी होगा? पाकिस्तान पे जिस तरह से भारत सख्त रुख पाकिस्तान को अगर करता है, पाकिस्तान के साथ भी वही होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ भी वही हो जाएगा। पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के साथ भी मुस्लिम को फाइट करना चाहिए। जी जी जी, मतलब पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। सारे हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं, और अब भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे। जी जी। तो यानी ये जो तोड़ने की कोशिश है वो ना कभी कामयाबी सफल नहीं हो पाएगा। जी जी जी, कभी नहीं होगा। जो पाकिस्तान के लिए अभी भारत सरकार का रुख है, काफी कड़ा रुख है। इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से तोड़ी गई है, तो आप ये बताइए क्या ये काफी है या फिर भारत को और सख्त होना पड़ेगा? मैम, मुझे तो नहीं लगता ये काफ़ी है। कम से कम एक सर्जिकल स्ट्राइक तो करनी चाहिए, अंदर जाकर मारना चाहिए। और हम सबसे आगे होंगे, देश के मुसलमान उसमें सबसे आगे होंगे मैम। तो जो पूरा मामला हुआ है, अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, एक जो होता है सांप्रदायिक पॉलिटिक्स अभी शुरू हो गई। उस पर आप क्या कहेंगे, जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है इस पूरे मामले? ये देखिए, मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अब ये जो हुआ, ये तो हिंदू मुसलमान के ही लिए हुआ है कि हिंदुस्तान में राजनीति गर्म हो हिंदू मुस्लिम पर। और कुछ हमारे हिंदुस्तानी भी ऐसे हैं जो राजनीति को और ताकत दे रहे हैं नीचे से। और इस देश के बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो गोदी मीडिया है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम ना करें। हिंदू, आपको लग रहा है मीडिया जो है इस तरह से माहौल बिगाड़ देगा, खासतौर से टीवी मीडिया जो? हाँ, टीवी मीडिया बिगाड़ रही है हिंदुस्तान में। सब देखिए, मीडिया एक दुनिया को दिखाता है ये चीज़ें कि किस देश में क्या हो रहा है। और हमारे देश के मीडिया ऐसे हैं जो सरकार के गुलाम बने बैठे हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी न्यूज़ चला रही होंगी, आप चलाती हैं, आप भी सिर्फ सच्चाई को दिखाइए, जो सच्चाई है। देखिए, ये जामा मस्जिद है, हम सब मुसलमान हैं। हम जैसे
मुसलमान भाई हैं, इसी तरह हिंदुस्तान जो है ये एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। जी 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 बिल्कुल। हम सब आज से नहीं, बहुत दिनों से अंग्रेज़ों को भगाया मिलके, लेकिन जब कोई हमें आतंकवादी कहता है, हम मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है। हम मुसलमानों को जब आतंकवादी कहते, मैं ये कहना चाहता हूँ, आतंकवाद जो होता है ना, इनका कोई धर्म नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, कुछ भी नहीं है। चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान के लोग आए हमें मोदी जी का ये क्लिप अभी वायरल हो रहा है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ऐसा क्यों हुआ, आपने देखे होंगे, हम मैं इंस्टाग्राम में देखा सुबह। तो मैं मोदी जी ये कह रहे थे कि सब कुछ सरकार के हाथ में है, आतंकवादी बाहर से तो निहत्ते आते हैं, यहाँ असला बारूद उसको कौन दे रहा है। मैं मोदी जी से यही चीज़ कह रहा हूँ कि आज आपके पास सब कुछ है, हुकूमत आपकी, पुलिस आपके, सब कुछ, पूरा सेना आपके हुक्म पे चलते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान से जो लोग आए, हिंदुस्तान पे जो आके हमला किए, उन लोगों को असला बारूद किसने दिया? इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ पे लोग आवाज़ उठाए, असला बारूद किसने दिया उनको? वो तो नियत आए, तो मोदी जी खुद कह रहे हैं नियत आए थे, नियत अब भी आए होंगे, तो उनको असला बारूद किसने दी? बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ। यानी कि जो एक्शन हुआ है अभी देश की तरफ से, खासतौर से आप देखें कि पाकिस्तान का कि इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दिया गया, ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्या इससे और कड़े एक्शन की ज़रूरत है आपको लगता है? देखिए, और कड़ी एक्शन मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जितना सख्त हो वो कदम उठाए। हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई हैं। हम जो हम मरे वो हिंदू नहीं थे, सिर्फ वो हमारे भाई थे, हिंदुस्तानी भाई थे हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने भी उनको बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दिए। अगर हम हिंदुस्तानी गद्दार होते तो वहाँ आदिल नाम से एक शख्स मरा, जो हमारे देश के हिंदू भाइयों को बचाते बचाते शहीद हो गए। अगर वो चाहते, वहाँ के लोकल थे, वो भाग सकते थे, वो नहीं भागे। क्यों? कि हमेशा हम अपने सीने में गोली खाने के लिए तैयार है। अगर देश में कुछ भी हो, सबसे पहले मरने के लिए हम तैयार हैं। आज नहीं, अंग्रेज़ों के दौर से हम 2 कदम आगे रहते हैं सबसे। तो ये कौन लोग हैं जो ये डर का माहौल बना रहे हैं? ये हमारे देश के ही कुछ मीडिया है, मीडिया के पीछे भी कुछ लोग हैं, वो लोग उस मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी मुसलमान हैं, हम आतंकवाद कभी थे न है होंगे कभी। तो ये अभी जो हमला हुआ है, आतंकी हमला जो हुआ है, उसके बाद से आपको दिख रहा होगा कई नेता हैं, कई पार्टियां हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने की भी कोशिश कर रही हैं, झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी हिंदुस्तान के अंदर हो या पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी यानी डाकू जो है, किसी का सगा नहीं होता, किसी का रिश्तेदार नहीं होता। आतंकवादी भी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, इसका भी कोई धर्म नहीं होता। जो आतंकवादी है उसके खिलाफ, वो हिंदू आतंकवादी हो, मुसलमान आतंकवादी हो, सिख, कोई भी हो, चाहे आतंकवादी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी चीज, ऐसी कोई बोल, ऐसी कोई भाषा, ऐसी कोई चीज ना हो जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। भाईचारे को जो है परोसा जाए, भाईचारा कायम किया जाए। माँ बहन बेटी सबकी बराबर है, सब भाई हैं। ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, भारत एक गुलदस्ता है। और कहते हैं सब, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है। और करते जो है क्या है वो सबको पता है। ये गुलदस्ता है, गुलदस्ते में सब तरह के अगर फूल होंगे तो गुलदस्ता है, नहीं तो ये बाग गेंदे का है, ये बबूल का है, ये फला है, ये फला है, इस तरह होकर रह जाएंगे, एक मर जाएंगे। सही बात। हम जो है आपस में इत्तेहाद चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं। हमारे साथ हो जुल्म, या किसी हिंदू भाई के साथ हो जुल्म, या किसी सिख के साथ जुल्म हो, या ईसाई के साथ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में बाजारों को बंद कर दिया गया है और लोगों ने अपने मन से बंद किया है। जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो दुख है पहलगाम को लेकर के। तो हम अभी हैं दिल्ली के देश के सबसे बड़े बाजारों में से एक मीना बाजार की तरफ,
आइए आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। आपको लग रहा होगा कि लोग तो बहुत सारे हैं, खुला हुआ है क्या ये मार्केट? ये मार्केट बंद है। आप देखिए जो लोग आए हैं वो छोटी छोटी साइकिल पे दुकानें लेकर के अपनी चल रहे हैं, उसमें चाट मसाले की दुकानें ज़्यादा है। जो बड़ी दुकानें हैं वो सब के सब बंद है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है देश में उन्होंने कहा है कि आज हम मार्केट बंद रखेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और वहीं कुछ एक मार्केट ऐसे हैं जो कि आज खुले हुए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से श्रद्धांजलि देना चुना है। जैसे कमला नगर मार्केट है, कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हम दुकानें तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आज के दिन जितनी भी कमाई होगी उसका एक हिस्सा हम भारतीय सेना के लिए और वो लोग जो विक्टिम्स रहे हैं उनके लिए हम अपनी कमाई का एक हिस्सा भिजवाएंगे। देश भर के व्यापारी संगठन इस समय पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके विरोध में बंद का आह्वान कर चुके हैं। दुकानें बंद हैं देश भर में। आपको दिखेगा कि अलग अलग मार्केट्स में भी दुकानें बंद मिलेंगी। नाराजगी सब अपने अपने तरीके से जाहिर कर रहे हैं। चांदनी चौक की सड़कों पे चलते चलते आपको इस समय ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे देंगे जो कि बैनर लेकर के, पोस्टर लेकर के इस समय बता रहे हैं कि देश एक है, देश बटा नहीं है, हमला देश पे हुआ है और इसीलिए सारे देशवासी एक साथ खड़े हो रहे हैं। जामा मस्जिद से भी आप तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठा होकर के बता रहे हैं पूरा भारत एक साथ है। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि इस समय जिस तरह से पोस्टर लेकर के आए हैं आगे भी क्या चीजें करनी है। सर पूरा मार्केट बंद है, आप सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, पर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि पहलगाम में जो हादसा हुआ है और जो हमला किया गया है उसमें जो लोग भी शहीद हुए हैं हम उनके साथ हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। वो आधी रात में भी अगर हमें बुलाएं तो हम उनके साथ हैं और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं ऐसी हरकतों की, ऐसे हमलों की। इसके पीछे जो लोग भी हैं, हमारी सरकार से डिमांड है कि वो जल्द से जल्द और सख्त से सख्त उनको सज़ा दे और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बिल्कुल। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एक सांस, एकता ही देश की आस, एकता ही देश की आस है। और उसी एकता पे न केवल आतंकियों ने बाहर से हमला किया है बल्कि उस एकता पर भी हमला करने की कोशिश लगातार जारी है। सर पूरा मार्केट बंद है, क्या आप लोगों के भी क्या दुकान है बाजार में? बिल्कुल बंद है। हाँ, बंद कर दिया है आपने? अच्छा, तो सर ये बताइए इस समय जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम इस माहौल को बिगाड़ने वालों के साथ नहीं है। जो एक है हम उसके साथ हैं। जो हिंदुस्तान की एकता की बात करेगा हम उसके साथ हैं। हिंदू मुसलमान एक है, जो उसकी साथ बात करेगा हम उसके साथ हैं। जो तोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ नहीं है। हाँ, तो जो जिन लोगों के परिवार के लोग मारे गए सर वो उनके साथ हैं। हम उनके साथ दुख के साथ, हमें अफसोस है बहुत कि उनके साथ जो भी हुआ बुरा हुआ और हम उनके दुख को समझते हैं। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? इतना बड़ा हमला देश पे हुआ। देखिए, पहले भी कश्मीर में हमले हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहला हमला है। तो पिछली जो जितने भी हमले हुए ना उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इस हमले से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए क्या कमियां हमसे रही हैं ताकि आगे किसी बेगुनाह की जान ना जाए। ये हमारी जो छोटी सी कोशिश है वो ये है कि देश में देशवासियों को ये पैगाम पहुँचे कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ है और एकता में ही ताकत होती है। हमें एक रहेंगे तो आगे तक हम जो है वो देश की तरक्की में साथ रहेंगे। अगर हम आपस में टूटेंगे तो देश की तरक्की में रोड़ा है और जो दुश्मन है हमारे देश के वो इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे अगर हम अलग होते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, देश को ना केवल बाहर से तोड़ने की कोशिश हो रही है बल्कि देश को अंदर से भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। और जो युवा भी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या सरकार से क्या मांग करेंगे जिस तरह का हमला हुआ है देश में? बस हम तो बस ये चाहेंगे इंसाफ, क्योंकि जो क्या नाम है जिनके साथ ये हादसा हुआ है और जिन्होंने करा है उनके साथ क्या नाम है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इबरत का निशान बनना चाहिए। जो ये करा है इनके साथ कानून अपना सही तरीके से काम करे और इनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि जो आगे से हादसा होगा तो इस इबरत का निशान रहेगा। चांदनी चौक में हमें जगह जगह लोग बैनर पोस्टर्स के साथ दिखे। मीना बाजार जो कि जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने आपको नजर आएगा, जामा मस्जिद पे भी लोग जुटे, सैकड़ों की संख्या में जुटे। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भारत को और ज़्यादा सख्ती से रिटेलिएट करना चाहिए। सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे इतने कह सकते हैं कि वॉर जोन वाला जो इलाका है वहाँ पे टूरिस्टों के लिए एक भी सिक्योरिटी पर्सन नहीं था, ना ही मेडिकल टीम होती है। इस चीज़ को लेकर के भी लोग नाराज़गी जता रहे हैं और साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि आतंकियों ने बाहर से हमला किया है लेकिन देश के अंदर इस समय जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जो एक नफरती राजनीति हो रही है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हमला हिंदुस्तान पे हुआ है और सारे हिंदुस्तानी एक साथ इस समय खड़े हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स, दिल्ली।